जी। तो अब देखते हैं अनबाइस्डनेस क्या होती है। अब देखो कहते हैं एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबाइस्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इन सच दैट मीन इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। कहता है हम एक एस्टिमेटर को अनबाइस्ड कब कहेंगे, कुछ एस्टिमेटर की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एस्टिमेटर का जो मीन है ना, वो किसके इक्वल हो जाए, पॉपुलेशन मीन के। समझ आई? यानी फर्ज कर मेरे पास एक एस्टिमेटर है एक्स बार, ये मेरे पास एक एस्टिमेटर एक्स बार, मैंने इसका निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको याद हो चैप्टर 14 में ना, आप मीन का मीन निकालते थे। आप मीन का पहले आप सैंपल के मीन निकाल लेते थे, फिर उनका एक कंबाइंड मीन निकालते थे। समझ आई? तो ऐसे ही यानी मीन का मीन निकालूं और मेरे पास वो आ जाए पॉपुलेशन मीन के। पीछे हम क्वेश्चन करते रहे ये कि हमारे पास ऑलरेडी आता था कि एक्स बार यानी हम कहते थे कि एक्स बार यानी जो मीन है ना वो इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन के। पीछे क्वेश्चन किए ना चैप्टर 14 में। तो अगर मीन का मीन यानी एक्स बार का मीन इक्वल आ जाए किसके, पॉपुलेशन के मीन के यानी म्यू के, तो फिर मैं कहूंगा कि एक्स बार जो है वो अनबाइस्ड है, वो अनबाइस्ड है। और अगर ऐसा ना होना तो फिर मैं कहूंगा कि वो अनबाइस्ड नहीं है। अब कुछ एस्टिमेटर ऐसे होंगे कि जो इक्वल आएंगे, कुछ होंगे जो नहीं आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ इधर अभी लिख के दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अदरवाइज इट इज सेड टू बी बाइस्ड, और अगर इक्वल नहीं आता फिर हम क्या कहेंगे, बाइस्ड। ठीक है, अनबाइस्ड बाइस्ड, ये याद रखो। इक्वल हो तो अनबाइस्ड, इक्वल ना हो तो बाइस्ड। देखिए फर्ज करें, कहता लेट थीटा हेड बी एन एस्टिमेटर। पीछे भी हम यही पढ़ चुके हैं कि हम थीटा हेड को स्टैटिस्टिक्स से डिनोट करते थे ना, और कल हमने पढ़ा कि जनरली एस्टिमेटर को स्टैटिस्टिक्स को ही हम एस्टिमेटर ले रहे होते हैं। तो लेट थीटा हेड बी एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा, यानी ये पैरामीटर है थीटा और ये एस्टिमेटर है थीटा हेड। देन थीटा हेड विल बी अनबाइस्ड एस्टिमेटर इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड इज इक्वल टू किसके हो, थीटा के। अब थीटा हेड की जगह आपके पास एक्स बार आ सकता है, आपके पास सैंपल का वेरियंस आ सकता है, आपके पास मीडियन आ सकता है, आपके पास मोड आ सकता है, आपके पास मूवमेंट्स आ सकते हैं। कितने फार्मूले सारे पीछे पढ़े थे ना, जो आप कुछ पढ़ता रहे, यानी मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, कोटाइल, कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल, बहुत कुछ पढ़ते रहे हो। वो जितने भी समझो सारे आपके फार्मूले थे, उनको अगर एज एस्टिमेटर ले लें तो उनका फिर अगर हम मीन निकालें और वो आ जाए पॉपुलेशन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूं ना Q1, क्या लेता हूं, तो सैंपल का Q1 का मीन अगर पॉपुलेशन के Q1 के इक्वल आ जाए ना, तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, अनबाइस्ड। समझ आई? ऐसे ही मैं सैंपल का निकालता हूं मूवमेंट यानी M1, उस M1 का निकालू मीन यानी सैंपल के तमाम, पहले सैंपल का, दूसरे सैंपल का, तीसरे, चौथे, पांचवें सैंपल का मैंने सबका मूवमेंट्स निकाला, फिर उनका कंबाइंड मूवमेंट्स बनाया। उस कंबाइंड मूवमेंट्स जो था ना, वो अगर पॉपुलेशन के मूवमेंट्स के μ1 के इक्वल आ जाए, फिर मैं कहूंगा कि ये क्या है, अनबाइस्ड। क्लियर हुआ? ये मैंने कुछ लिख भी दिए, थोड़ा सा और क्लियर कर दिया है। कहते हैं आल्सो अगर इनका डिफरेंस जीरो नहीं आता, इनका डिफरेंस जीरो नहीं आता, तो फिर वो क्या होंगे, बाइस होंगे ना। ये माइनस थीटा ना, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा में से थीटा को माइनस किया तो कुछ ना कुछ आंसर आ गया, बजाय जीरो के कुछ आंसर आ गया, तो फिर वो क्या होगा, बाइस होगा। ऐसे ये ना, ये इधर आ जाए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, जीरो आए तो अनबाइस्ड है, जीरो के अलावा कुछ और आए तो बाइस है। अब अगर वो जीरो आ जाता है तो वो अनबाइस्ड है। अगर जीरो नहीं आता लेकिन ग्रेटर देन जीरो आता है, जैसे कि आंसर आ गया 2, 3, 4, 0.5, 0.6 पॉजिटिव, तो फिर मैं कहूंगा वो क्या है, थीटा हेड जो है वो पॉजिटिवली बाइस्ड है। थीटा हेड, थीटा नहीं है क्या, थीटा हेड जो एस्टिमेटर है वो क्या है, पॉजिटिवली बाइस्ड है। वो थीटा हेड जो है वो अनबाइस्ड है। बातें हम सारी किसकी कर रहे हैं, एस्टिमेटर की कर रहे हैं। समझ आई? ऐसे ही अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है तो फिर मैं कहूंगा जो थीटा हेड है वो क्या है, नेगेटिवली बाइस्ड। ठीक है, अब इसमें से कोई मजीद पढ़ते हैं कि कौन कौन से एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड है और कौन से वो बाइस्ड है। ठीक है, तो इसको दोबारा रेस करके आगे लिखता हूं, जगह कम थी। देखिए बेटा, कौन कौन से एस्टिमेटर जो है ना वो अनबाइस्ड है और कौन से बाइस्ड है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको ये एग्जांपल माइंड में होने चाहिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग अनबाइस्ड एस्टिमेटर। सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर
ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, यानी कि जो सैंपल मीन होता है ना वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसके, पॉपुलेशन मीन के। हमेशा जब भी अब सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे ना वो पॉपुलेशन मीन म्यू के इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि एक्स बार जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है। दोबारा देखो सैंपल मीडियन, जो हमारे पास मीडियन होता है ना वो भी क्या है, लेकिन कब कि जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना सिमेट्रिकल हो। क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल हो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास स्क्यू है यानी पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड, उस सूरत में नहीं, सिर्फ उस सूरत में कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल है तो फिर जो सैंपल मीडियन एक्स बार है ना वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन मीन म्यू का। यानी इसका भी आंसर यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के, ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज याद रखनी। अच्छा कि सैंपल मीडियन का कि जब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट कहता सैंपल प्रोपोर्शन, जो पीछे पढ़ा हमने कि पी हेड जो है वो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है किसका, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हेड भी किसके इक्वल आएगी, कैपिटल पी के, ठीक है। ये पी हेड जो है ये सैंपल प्रोपोर्शन है और जस्ट पी जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अच्छा फिर देखिए बेटा अब फोर्थ कहता सैंपल वेरियस एस स्क्वायर, स्मॉल एस स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, आपको याद रही, स्मॉल एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू किसका होगा, पॉपुलेशन वेरियंस के, ठीक है। और ये अब याद रखो दोनों में फर्क, जो स्मॉल एस स्क्वायर होता है ना ये बराबर होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर बाय एन माइनस वन के, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, एन माइनस वन के। तो आपने पीछे वेरियंस का फार्मूला पढ़ा, जस्ट एन डिवाइड करते हैं, वो एन जो होता है वो कैपिटल एस होता है, वो भी समझाता हूं, ये लिख लिया। ये सारे लोग पूछा कि सवाल अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो छोटा सा एस डाल दो और इसका बड़ा सा एस डाल दो, जस्ट निशानी डिफरेंस फर्क नजर आया इसलिए मैंने ऐसे डाला। फिर बेटा देखिए कहता है सैंपल वेरियंस कैपिटल एस स्क्वायर इज अ बायस्ड एस्टिमेटर। ये क्या है, बायस्ड है। इस सूरत में यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर जो है ना वो इक्वल नहीं आती पॉपुलेशन वेरियंस के, ठीक है। तो कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो क्या है, बायस्ड है, और स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो क्या है, अनबायस्ड है। स्मॉल एस स्क्वायर के नीचे एन माइनस वन को डिवाइड करते हैं और कैपिटल एस स्क्वायर के नीचे सिर्फ एक्स डिवाइड हो एन डिवाइड हो रहा होता है, ये ठीक है। दोनों याद रखो, स्मॉल एस स्क्वायर में क्या होता है, एन माइनस वन, और कैपिटल एस में क्या होता है, सिर्फ एन। और ये जो ये बायस्ड है और ये क्या है, अनबायस्ड, ठीक है। तो ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे अनबायस्डनेस के। नेक्स्ट पढ़ते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है, कि एफिशिएंट क्या होता है।